नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं शनि समय चक्र 24 न्यूज। बूढ़े बालाजी समिति के द्वारा पत्रकार वार्ता संपन्न। पूर्व अध्यक्ष गजानंद अवस्थी का सामंजस्य नहीं बना तो नवनिर्मित अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल जा सकते हैं कोर्ट के दरवाजे तक। बूढ़े बालाजी मंदिर समिति ने की पत्रकार वार्ता। पूर्व अध्यक्ष गजानंद अवस्थी के द्वारा वर्तमान राम जानकी मंदिर पुजारी सुरेश शर्मा को बेइज्जती करते हुए नजर आए, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब जोरों से हो रही है। सहयोग नहीं करने के लगाए आरोप जानकारी देते हुए अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल गुना में स्थित बूढ़े बालाजी मंदिर निर्माण समिति के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समिति के पदाधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन और समिति संचालन को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। समिति के सदस्यों ने बताया कि हाल ही में मंदिर समिति के चुनाव विधिवत संपन्न हो चुके हैं और नई कार्यकारिणी का गठन भी किया जा चुका है। इसके बावजूद पूर्व समिति अध्यक्ष गजानंद अवस्थी के द्वारा वर्तमान समिति को सहयोग नहीं दिया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में समिति पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व अध्यक्ष के द्वारा अब तक समिति का पूरा हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही मंदिर से जुड़े कार्यों में भी लगातार आपत्तियां दर्ज कर कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। समिति ने कहा है कि वर्तमान प्रबंधन मंदिर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, धार्मिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में मंदिर में पूजा अर्चना और नियमित आरती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पुजारी की नियुक्ति भी की गई है। पत्रकार वार्ता शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई, जिसमें समिति के कई सदस्य और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सबसे अहम बात ये रही है कि मंदिर का निर्माण 1972 में हुआ, जिसके दौरान सुदामा शर्मा और उनके परिवार पुजारी के रूप में रहे। 2007 के बाद समिति में परिवर्तन हुआ और उन्हें मंदिर से हटा दिया गया। इसके दौरान 2007 के अध्यक्ष गजानंद मनमानी करते नजर आ रहे हैं। राम जानकी मंदिर पर पुजारी पद के लिए नियुक्त किया गया और ये नियुक्ति पत्र दिया गया। कल आप ये करेंगे 24 तारीख को। तो जब कल शाम को मैं आया तो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे अवस्थी जी, उन्होंने कहा आप पूजा नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई समिति का आदेश है, ये मेरे पास नियुक्ति पत्र है और मैं आपसे पूजा करूँगा। तो मेरी गर्दन पकड़ कर उन्होंने तौलिए पकड़ करके और मंदिर से बाहर खींचने लगे। मैंने उनके हाथ जोड़े निवेदन किया, बाबू जी आप बुजुर्ग हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। वो नहीं माने, मेरे जबरदस्ती मेरे को खींचा और गलत शब्द ही बोले। मैं सब मीडिया परिवार सबसे निवेदन करता हूँ कि ये जो उन्होंने कृत्य किया है बहुत निंदनीय है। कोई ब्राह्मण के साथ ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और मेरा तो नियुक्ति सर्वसम्मति से हुई है। कृपया करके आप इस पर विचार करें और जो भी उचित कार्रवाई हो करें। कारण क्या था? क्या कारण बना? कोई कारण नहीं, मेरे लिए कोई कारण नहीं। ये तो कोई ना कोई तो वजह होगी जिस तरीके से बात हुई। उन्हें नहीं रखना, उनको जब वो समिति इसमें है ही नहीं, वो तो एक समिति हो गई, तो क्या ऑब्जेक्शन है? जब वो है ही नहीं है तो उन्हें मतलब क्या? वही मैंने कहा। अब आप मौजे भी थे और उपाध्यक्ष मौजे भी थे, उन्होंने कहा कि अब जब हमने रखा तो आप मुझे बोलिए, आपका कर्मचारी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मैं करूँगा वो होगा। अभी मैं पुराने भरा गई उनके पास बात। हाँ, पुराने पंडित जी ने बोल दिया था भाई मेरी नियुक्ति हुई है, तो वो पंडित जी ने कुछ नहीं बोला मेरे से। नहीं आप पुराने अध्यक्ष आप मना कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ। चलिए, कल जो विवाद हुआ इसकी आपके द्वारा कोई थाने में शिकायत की गई, क्या कार्रवाई हुई? थाने में हमने उसका आवेदन दिया है, समिति की तरफ से आवेदन दिया है। कल पुलिस प्रशासन भी आई थी, सब उनके सामने ये सारा कृत्य हुआ है। पुलिस के सामने? पुलिस के सामने हुआ है। FIR की पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस पर आवेदन SP ऑफिस में सब जगह हम दे चुके हैं। पुलिस का कहना ये था कि ये काम आप वहाँ पे कोर्ट में जाइए। कोर्ट में हमने इसका आवेदन लगा दिया है पूरा। मेरे पिताजी को दोनों माँ बहन और इसका एक लड़की एक लड़के से बात करती है जिसका नाम अजय ओझा है, छावनी का रहने वाला है। वो कटर उसने कटर ला के दिया था, उसके द्वारा ये काटा गया है। जब एंड में आके मैंने कटर छीना तो रात में 1 बजे मेरे घर पे पुलिस लेके आ। कुछ नहीं कर सकते साहब, हम तो आपके शरण में बैठे हुए हैं या पुलिस की शरण में बैठे हुए हैं। भाई हम यदि कोई भी काम करेंगे और ये जब नियुक्त हुए हैं तो हम भी वचनबद्ध हैं कि भाई आपकी रक्षा करेंगे। भाई जब हम अपने पुजारी की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर पुजारी हमारे यहाँ कौन काम करेगा? कितने पुजारी बैठे हुए हैं कि पिटने के लिए आ सकते हैं। भाई जो आदमी ऐसा है जो पिटने के लिए आना चाहे तो वो आप जो कहना चाहोगे पिटने के लिए कोई पुजारी हमको कौन आके कहेगा कि हमें पीटो? आप भैया हमको रक्षा करने का हमारा दायित्व है और हम तो बिल्कुल पुलिस में भी रिपोर्ट की है भाई कि ये काम गलत है।
आपने जो शिकायत की है, प्रशासन का क्या कहना है? नहीं, प्रशासन को तो हम कॉपी दिए हैं, बस कॉपी दिया है। अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा ये प्रशासन देगा, हम तो केवल कॉपी दे। कुछ लोगों ने पूर्व समिति के द्वारा अपन उनको सूचित कर दिया और उन लोगों ने आकर थोड़ा सा उपद्रव करके और ये इस नियुक्ति को अवैध घोषित करवाया। पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि भाई हम जो है आपको आप आ जाइए और हम आपको बताइए कि आप वैध हैं। हमने उसकी सूचना पुलिस को भी दे दी है। ये सारी की सारी सूचनाएं हम जिला प्रशासन को भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि पंजीयन क्रमांक 2895 दिनांक 2/9/1972 से ये संस्था ग्वालियर में पंजीकृत है। उनको सूचना देनी पड़ती है कि आप निर्वाचित हो गए हैं। हम इसको भी उनको सूचना दे चुके हैं और उसकी भी प्राप्ति हमारे पास है। आप जिस व्यक्ति को भी, अब हम जल्दबाजी में यहाँ पर सब कुछ ला नहीं पाए, पर जिस पत्रकार को कहीं भी कोई शंका होगी हम उसकी प्रतिलिपि और सब बातें आपको शेयर कर सकते हैं। परसों के दिन जब हमारे पंडित जी वहाँ पर आए तो उनके साथ जो कुछ भी घटना घटी वो आप सब लोगों को मालूम है। अब आप पंडित जी से भी बात कर सकते हैं और हम में से किसी से कुछ भी प्रश्न करना है आपको तो हम हाजिर हैं। मनमाने तरीके से नियम है, ट्रस्ट का नियम है। दुकानें 7 दिन से नीलाम की जाकर दी जाए। उन्होंने कल 5 दुकानें नीलाम करी, बाकी 13 दुकानें उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों को दे दी। कितने में दी, किसको दी, इसका कोई हिसाब आज तक नहीं दिया। उसका कितना पैसा आया आज तक हिसाब नहीं है। 100 शादियाँ उसमें कम से कम हो चुकी, प्रतिवर्ष होती है, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं कि इसका कितनी आमदनी हुई इसकी। व्यय का तुमने बिल जमा करा है बिजली का, लेकिन इसकी आमदनी क्या है, कितना करोड़ रुपया आया, कहाँ गया। तो हम आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन करना चाहते हैं, आखिर ये कब तक चलते हैं, जनता के पैसा दुरुपयोग कब तक होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप के माध्यम हिसाब मिल जाए, हमको चार्ज मिल जाए, स्टॉक रजिस्टर में क्या सामान है कोई पता नहीं है। आज समिति है, सब लोग कार्य लगे हुए सब जगह से। हम लोग मीटिंग करना, किराए कुर्सी पानी पीने के लिए गिलास अंदर में लिखना है, कागज बाजार से लाए। अब सारा मेरा सबका निवेदन है। सिर्फ 2 जने, एक तो अवस्थी, गजानंद अवस्थी पूर्व अध्यक्ष रहे, एक हरिशंकर श्रीवास्तव जिसने कल इसको भी मारने का प्रयास किया, और तीसरा है अमन पुजारी। उसका इतना आतंक है बुढ़ियाल पुजारी का, उसने, उसकी पत्नी ने और उसकी लड़की ने खड़े होकर के साथ ताला काटा कटर से। जो युवराज है आदमी, इसको भी कागज देना तो दादागिरी है उनकी। पुजारी का क्या नाम है? कौन पुजारी? हमें माने रखे जो हनुमान जी के मंदिर पुजारी वो किसने रखे हैं? उनने ही। क्या नाम है उसका? हमारा पुजारी को भगा दिया, नहीं बैठे पुजारी। नहीं, वो पुजारी का क्या नाम है बूढ़े हनुमान जी मंदिर श्याम पे? सुंदर शर्मा। और जो इनका अपमान हुआ उनके लिए आप कमेटी क्या करेगी? जो पंडित जी का अपमान हुआ है उसके लिए कमेटी क्या करेगी? आपकी समिति आवेदन दिया है, पुलिस में दिया है, जिलाधीश महोदय को दिया, एसपी महोदय को दिया, टीआई साहब को दिया। आप लोग बुला कर निवेदन कर हाँ, कुछ भी है। पुराने